अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 6 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करना है। 3.1 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमजद अर्नड ₹2500 इन 5 days, व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 days। अमजद की 5 दिन की जो अर्निंग है वो 2500 है। हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसकी 3 दिन की अर्निंग क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि उसकी 1 डे की अर्निंग क्या होगी और फिर 1 डे की अर्निंग को या 1 डे की जो भी प्राइस बन रही होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज से, तो हमारे पास उतने दिन की अर्निंग बन जाती है। इसमें हमारे पास गिवन है 5 डेज़ की अर्निंग ₹2500, तो हमारे पास आ जाएगा अमजद अर्न्स इन 5 days ₹2500। अर्निंग इन 1 डे कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल अर्निंग को टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। तो हम 2500 को डिवाइड करेंगे 5 से। 2500 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 500। तो हमारे पास अर्निंग ऑफ 1 डे आ जाएगी 500। क्योंकि हमने 3 डेज़ की अर्निंग कैलकुलेट करनी है तो हम 1 डे की अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास इससे टोटल 3 डेज़ की अर्निंग आ जाएगी। तो हमारे पास 3 डेज़ है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 डे की अर्निंग 500 से। 3 को जब हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15 और 2 जीरोज़ हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। तो अर्निंग इन 3 डेज़ हमारे पास आ जाएगी ₹1500। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बायज 70 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर ₹2800, हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बायज 150 सच पैकेट्स। कोई शॉपकीपर है जो बिस्किट के 70 पैकेट्स 2800 के परचेज करता है और हमारे पास हमने ये देखना है कि अगर वो 150 पैकेट्स लेता है तो उसके लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमें प्राइस ऑफ 70 पैकेट्स गिवन है 2800। सबसे पहले हम प्राइस ऑफ 1 पैकेट कैलकुलेट करेंगे। प्राइस ऑफ 1 पैकेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल प्राइस को टोटल पैकेट से डिवाइड कर देंगे। तो 2800 हमारे पास डिवाइड होगा 70 से। जब हम 2800 को 70 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 280 डिवाइडेड बाई 7। 7 4s are 28 होता है तो हमारे पास जीरो एज इट इज 7 40s are 280 आ जाएगा। तो हम जब 2800 को डिवाइड करेंगे 70 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40, यानी कि प्राइस ऑफ 1 पैकेट हमारे पास आ गई है 40। क्योंकि हमने प्राइस ऑफ 150 पैकेट्स कैलकुलेट करनी है तो हम 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस ऑफ 1 पैकेट से। 150 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उससे आंसर आ जाएगा ₹6000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एन अम्यूजमेंट पार्क हैज़ 350 विजिटर्स ओवर द कोर्स ऑफ 7 hours। एट दिस रेट हाउ मैनी विजिटर्स वुड दे एक्सपेक्ट ओवर 15 hours। एक अम्यूजमेंट पार्क है जिसमें 7 hours में 350 लोग विजिट कर रहे हैं। अगर हमारे पास 15 hours गुजर जाएं तो उसमें कितने लोग विजिट करेंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। इसमें भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास विजिटर्स इन 7 hours गिवन है 350। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 1 आवर में कितने विजिटर्स आ रहे हैं। तो विजिटर्स इन 1 hours कैलकुलेट करने के लिए टोटल विजिटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएगा, यानी 350 डिवाइडेड बाय 7। 7 5 35 होता है तो हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 50। विजिटर्स इन 1 hours हमारे पास आ गए हैं 50। हमने विजिटर्स इन 15 hours कैलकुलेट करना है। 15 hours कैलकुलेट करने के लिए हमने 15 को मल्टीप्लाई कर देना है विजिटर्स इन 1 hour से, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से। 15 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 750, यानी कि हमारे पास विजिटर्स इन 15 hours आ जाएंगे 750। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू ट्रेवल 170 किलोमीटर, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इफ़ इट हैज़ ओनली 16 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार है जो 20 लीटर पेट्रोल को यूज़ करके 170 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। अगर उसके पास 16 लीटर ऑफ पेट्रोल हो तो वो कितना ट्रैवल करेगी, हमने ये कैलकुलेट करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 20 लीटर पेट्रोल को यूज़ करके हम 170 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 20 लीटर्स इज़ यूज टू ट्रैवल 170 किलोमीटर। तो हम ये चेक करेंगे कि 1 लीटर से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। 1 लीटर से
कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ये चेक करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल लीटर से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 170 डिवाइडेड बाई 20। जब 170 को हम डिवाइड करते हैं 20 से, 0 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 17/2 किलोमीटर। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल अगर उस कार में हो तो हमारे पास वो कार ट्रैवल कर सकती है 17/2 किलोमीटर। अब हमने क्योंकि 16 लीटर से ये चेक करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो हमारे पास 16 लीटर्स आर यूज टू ट्रैवल। हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिस्टेंस से जो 1 किलोमीटर से ट्रैवल हो रहा है, यानी कि हमारे पास 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 17/2 से। 2 और 16 ये कटिंग पॉसिबल है तो 2 8 16 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17 किलोमीटर। 8 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 136 किलोमीटर। यानी कि सेम कार में अगर हमारे पास 16 लीटर पेट्रोल हो तो हमारे पास 136 किलोमीटर ट्रैवल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उजैर ड्राइव्स 232 किलोमीटर इन 4 आवर्स। एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 7 आवर्स। उजैर कोई कार ड्राइव कर रहा है जिसमें हमारे पास 4 आवर्स में वो 232 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अगर वो इसी रेट पे कार को ड्राइव करता रहे तो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, हमने ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 आवर्स गिवन है 232 किलोमीटर। पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो 1 आवर का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल आवर्स से डिवाइड करेंगे, यानी 232 डिवाइडेड बाई 4। अगर हम 232 को डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास आंसर आता है 58 किलोमीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 आवर आ जाएगा 58 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस 1 आवर के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। 7 को जब 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 7 आवर्स आ जाएगा 406 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज ₹2200। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर ऑफ सच पाइप। एक पाइप है जिसके 10 मीटर की कॉस्ट 2200 है, उसके 22 मीटर की पाइप की कॉस्ट कितनी होगी, हमने ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप गिवन है ₹2200। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को टोटल मीटर से डिवाइड करेंगे, यानी 2200 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर आ जाएगा 220। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर पाइप आ जाएगी ₹220। क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप कैलकुलेट करनी है तो हम 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर से, यानी कि 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 220 से। 22 को जब हम 220 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 4840। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ 22 मीटर पाइप आ जाएगी 4840 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹1640। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स। 10 बुक्स की प्राइस गिवन है और हमने 4 बुक्स की प्राइस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को 1 बुक की प्राइस पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स गिवन है हमें ₹1640। कॉस्ट ऑफ 1 बुक फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स से। 1640 को जब हम डिवाइड करते हैं 10 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 164। तो यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बुक आ जाएगी ₹164। क्योंकि हमने कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स कैलकुलेट करनी है तो हम नंबर ऑफ बुक्स को यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बुक से। तो जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹556। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास गिवन है ₹500 इज चार्ज्ड फॉर 50 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के अगर 50 यूनिट्स हों तो उसके लिए हमारे पास जो प्राइस है वो 500 है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स 20 हों तो उसकी क्या प्राइस होगी या कितने चार्जेस होंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें चार्जेस ऑफ 50 यूनिट्स गिवन है ₹500। हम सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 यूनिट कैलकुलेट करेंगे। चार्ज ऑफ 1 यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल चार्ज 500 को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स 50 से। जब हम 500 को डिवाइड करते हैं 50 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज ऑफ 1 यूनिट आ जाएगा ₹10। क्योंकि हमने चार्ज ऑफ 20 यूनिट्स कैलकुलेट करनी है तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। 20
10 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹200। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज ऑफ 20 यूनिट्स आ जाएगा ₹200। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुईद पेज ₹60,000 रेंट फॉर 3 months ऑफ अ फ्लैट, फाइंड हिज एनुअल रेंट ऑफ फ्लैट। एक फ्लैट है जिसके 3 month का रेंट 60,000 है, हमने उसका टोटल एनुअल जो रेंट बनेगा वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमें ट्रीज प्लांटेड इन 30 days गिवन है 600। सबसे पहले हम ट्रीज प्लांटेड इन 1 day कैलकुलेट करेंगे। 1 day का कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल प्लांट्स को डिवाइड करेंगे टोटल डेज से। 600 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, यानी कि ट्रीज प्लांटेड इन 1 day होंगे 20 ट्रीज। अब हमने क्योंकि 25 days के कैलकुलेट करने हैं तो ट्रीज इन 25 days कैलकुलेट करने के लिए हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। 25 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 ट्रीज।